अस्सलामुअलैकुम जी, डॉक्टर ज़ाहिद अफजल। मैं पार्ट 2 के साथ आपके साथ हूँ। सीपीवी केनाइन पार्वो वायरस एंड्राइटिस के हवाले से हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ केस है वो क्या होगी और किस किस तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा सकता है टू बाय ऑनर। और अब हम जो है वो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से होगा। तो स्टार्ट हमने किया था एक्यूट लेवल से टूवर्ड्स नॉर्मल लेवल। तो अब जो ट्रीटमेंट है वो हम नॉर्मल से एक्यूट लेवल पे स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैं सबसे पहले जो कंडीशन जो नंबर 4 पे थी कि एनोरेक्सिया है सिर्फ, और कोई वॉमिट नहीं है, कोई उसमें जो है वो डायरिया नहीं है उसको। और अगर डायरिया है भी तो बहुत नॉमिनल सा है, फॉर्मल सा है। तो उसमें जो है वो आप उसको जो यूज़ करेंगे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, जेंटामाइसिन। और उसके साथ आप उसको साइनर्जिज्म ऑरली देंगे, सेफिक्सिम सिरप 100 mg वाला, जो कि डोज डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू वेट। और अगर वो बिलो 5 kg है तो आप 2 ml सुबह और 2 ml रात को प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं उसको, ट्वाइस अ डे एग्जैक्टली आफ्टर 12 आवर्स। और एनोरेक्सिया के लिए जो है वो आप साथ में को अच्छा सा लिवर टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हेपागन भी आ जाए, हेपासेल भी आता है, हेपामर्स भी आता है। ये लिवर टॉनिक इंजेक्टेबल भी दें और साथ में ऑरली भी दें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और थर्डली जो है वो आप उसके फीवर के हवाले से, उसके टेम्परेचर के हवाले से, अगर हाइपरथर्मिक है तो आप उसको कंट्रोल करें, साथ में अगर हाइपोथर्मी है तो उसको कंट्रोल करें। हाइपरथर्मी के लिए हम ब्रूफन या मिलॉक्सीजिन जो है वो यूज़ करेंगे ऑरली। और हाइपोथर्मिया के लिए, लोअर टेम्परेचर के लिए हम विडालिनम, ट्रेसोरिस या कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन ऑरली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अलॉन्ग विद दिस अगर उसको डायरिया है तो उसके लिए हम एंटामिजोल अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, और अगर वॉमिटिंग है तो हम जो है वो उसको मोटेलियम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वेरिएबल है, अगर अगर ये कंडीशंस अवेलेबल, अगर नहीं अवेलेबल तो सिंपल जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, जेंटामाइसिन इंजेक्टेबल, हेपासेल, हेपागन या हेपामर्स इंजेक्टेबल, इन तीनों में से कोई एक, ये दो इंजेक्टेबल्स लगाएंगे। और साथ ऑरल में आप उसको सेफेक्सिम जो है वो एंटीबायोटिक देंगे ट्वाइस अ डे। और लिवर टॉनिक उसको देंगे हेपामर्स या लेविजॉन, ये आप उसको देंगे थ्राइस अ डे। और साथ में अगर उसकी जो सिम्टोमेटिक कंडीशन है, फीवर है, तो उसके लिए ब्रूफन या मलॉक्सिजिम या डॉलर। और अगर उस साथ में वॉमिटिंग है तो मोटेलियम, और जो है फ्लैजल जो मोशंस और वॉमिटिंग के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। और इसमें जो ये कंडीशन है इसको आपने कंटिन्यू करना है फॉर 5 डेज़। 5 दिन कम अज़ कम ऑनर को लाजमी कहें कि वो आपके पास लाजमी जो है वो विज़िट करे, ताकि आप उसको जो है वो प्रॉपरली आप एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक दे सकें। जो सेकंड कंडीशन आती है, जो उससे ऊपर वाला लेवल था, वो था कि उसको मतलब डायरिया और मोशंस हैं बट ब्लड नहीं है। तो उसमें जो है वो आप उसको सेम इंजेक्टेबल्स के साथ सिर्फ एंटीबायोटिक आप उसके अंदर चेंज करेंगे, ओरल वाली। और वो आप उसको जो है वो देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन। जब आप ये एंटीबायोटिक देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस करेगा जानवर। विदिन 24 आवर आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वो आपके पास जो तीसरी कंडीशन थी, चूँकि मैं 4 कंडीशन जो है वो एक्सप्लेन कर चुका था कि ब्लडी डायरिया है, वॉमिटिंग ब्लडी नहीं है, तो उसके लिए जो है वो आप एडिशन करेंगे गाज़ी ब्रदर्स का फ्लोरीबूस्ट, वो आप इसका एडिशन करेंगे। और साथ में गाज़ी ब्रदर्स का ही वियोसिड के नाम से एक सप्लीमेंट आता है, आप उसको जो है वो लाजमी यूज़ करेंगे ऑरली। और उसके बाद जो फोर्थ जो कंडीशन है, जो एक्यूटेस्ट लेवल है, जो सबसे हार्ड लेवल है, जिसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत कम है, तो वो जो है उसमें हम फ्लड थेरेपी यूज़ करेंगे। अब फ्लड थेरेपी में हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल, जिसमें आपका सोनेट आ जाता है, जिसमें आपका ऑक्सीडेल आ जाता है, रोसिफिन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और एज आप इसको डिसाइड करेंगे कि उसकी जो डोजेज है वो आपने क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक ऐड करें, डेक्सट्रोज के अंदर 5% लें या 10% लें, उसके अंदर जो है वो आप ये ऐड कर दीजिए। सम हाउ नॉर्मल स्लाइन भी काम करता है, लेकिन डेक्सट्रोज जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक डेक्सट्रोज जो है वो ज़्यादा वर्केबल है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस हवाले से।
तो आप जो है वो उसको थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक ऑक्सीडिल या सोनेट को जो है वो ऐड करेंगे। उसके साथ जो है वो आप ऑनसेट या जो है वो ग्रेविनेट ये इंजेक्शंस आप जो है वो उसमें ऐड करेंगे टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग। और उसके साथ जो है वो आप उसको जो है वो डेफिनेटली अगर जो है वो उसके हैमरेजेस हैं, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस चीज़ को, तो उसको स्टमक में पेन भी होगी, स्पाज्मोडिक पेन होगी, तो वो एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे आप उसको जो है वो रेनिटिडीन या जेंटेक देंगे, या आप इसकी जगह पे राइजिक ओमेप्राजोल भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं 20 mg या 40 mg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और एज। तो ये भी आपने उसमें ऐड करना है। और उसमें जो फोर्थ वन है वो आपका होगा कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक, जिसमें हैपागन, हैपास्मर्स और हैपासेल आ जाता है। कुछ लोग जो है वो जेटिपार भी यूज़ करते हैं, बट जेटिपार अब से कुछ अर्सा पहले तक बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था इस चीज़ के अंदर, बट अब जो है जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये रिजल्ट नहीं दे रहा। तो इस वजह से जो है वो आप हैपामर्स को ज़्यादा प्रेफर करें कि हैपामर्स का जो है वो आप इंजेक्शन उसमें एडअप कर दें। उसके बाद जो है वो नॉर्मल स्लो आईवी जो है वो आपने जो है वो ड्रिप ऑन कर देनी है, कैनुला लगा के ब्रेनुला लगा दें उसको, या डायरेक्ट उसकी जो है वो नीडल के थ्रू कर दें। कुछ डॉग्स जो है वो बिल्कुल लेथार्जिक होते हैं, तो वो मतलब मूव नहीं करते, तो आप डायरेक्ट नीडल के साथ भी अपनी जो फ्लड थेरेपी है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। और अगर वो मूवमेंट करने का थोड़ा सा डाउट हो तो सिर्फ उसको 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप हैंडल करें और ब्रेनोला फिक्सिंग कर दें, और उसके बाद जो है आप उसको फ्लड थेरेपी कर दें। ठीक है। फ्लड थेरेपी जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ होती है, 250 ml, 300 ml, 150 ml, 500 ml, 600, 800 ml। इसको आप ट्वाइस अ डे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है वेट कितना है उसका, आप कैपेसिटी, जब आप आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में इसको समझ जाएंगे कि जो जानवर हमारे पास आ रहा है या जो पेट हमारे पास है इसकी कैपेसिटी क्या है, ये किस हद तक जो है वो फ्लड को इनटेक कर सकता है और किस हद तक इसको जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, ताकि हम उस हिसाब से उसको जो है वो फ्लड थेरेपी जो है वो उसका आगाज़ कर सकें। अब जब आपका जो भी टारगेट है, सपोज हम एक ऑन एन एवरेज जो है वो हम पेशेंट ले लेते हैं जो कि 4 मंथ्स का है, उसका रफली वेट जो है वो 13 kg to 15 kg है, तो हम उसको जो है वो 500 ml जो है वो रिकमेंड करेंगे ड्रिप को, और 500 ml हम उसको लगा देंगे। ये मैं बता रहा हूँ अगर हम उसको उसकी रेपिटेशन नहीं करना चाह रहे। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि घर पे कर सकते हैं फ्लड थेरेपी, तो हम जो है फिर 250 ml अपने पास लगाएंगे और 250 ml उसको कहेंगे कि जी आप एग्जैक्टली आफ्टर 12 आवर्स या जो है वो आफ्टर 8 आवर्स जो है वो आप इस फ्लड थेरेपी को रिपीट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है वो क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जी आप ही करें, जो भी करना है, हमसे ये काम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप जो है वो फ्लड थेरेपी अपने पास करेंगे। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड टारगेट है इस मेडिकेशन, इस सारे अमेजे का जो मिक्सचर आपने बनाया है डेक्सट्रोज का, तो जब वो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा तो आफ्टर दैट आप उसको जो है वो एक मेट्रोनिडाजोल या फ्लैजल की जो इन्फ्यूजन है वो आप लाजमी देंगे। जब ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका ऑरल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। कम से कम पेट को 3 से 4 घंटे का गैप लाजमी दें ड्रिप के बाद, कि वो कोई किसी किस्म का इनटेक ना करे, क्योंकि फौरी तौर पे अगर हम इनटेक करवाते हैं तो उससे जो है वो उसकी जो वॉमिटिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। और तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि 3 से 4 घंटे बाद कुछ थोड़ा बहुत खिला के या पिला के, जिसमें ज़्यादातर ORS या निमकोल आता है, तो उसके बाद आप औरल मेडिकेशन का स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस जो थर्ड जनरेशन हमने ऑक्सीडिल दिया है या सोनेट दिया है, उसके साथ जो चलेगी जो एंटीबायोटिक है वो लीवोफ्लॉक्सासिन चलेगी, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। तो वो भी आप जो है वो 250 mg, अगर छोटा डॉग है 4 महीने का है, 3 महीने का, 4 महीने का, जिसका वेट 13 to 15 kg है, तो उसमें जो है वो आप 250 mg ट्वाइस अ डे के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। और बाकी जो है वो लिवर टॉनिक और फॉर वॉमिटिंग मोटिलियम, फॉर मोशंस एंटेमिजोल, और उसके अलावा जो है वो लिवर टॉनिक जो हैपामर्स था, ये चीज़ें एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। और साथ में आप वियोसिड भी देंगे जो कि फूड सप्लीमेंट है और एज एन एंटीवायरल भी एक्ट करता है वो। और ये चूँकि किसी रिसर्च में नहीं है ये बात, ना ही कोई किसी बुक में लिखी हुई है,
ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इस ट्रीटमेंट के बाद जो है इसको भी आपने कम से कम 5 डेज़ जो है वो लाजमी कंटिन्यू करना है, और यू कैन एक्सीड इट टू अप टू 7 डेज़। उससे थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद है कि अगर आप उसको 7 डेज़ तक ले जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, कि फुल सेटिस्फैक्ट्री जो है वो ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा जानवर का। ये था जो चारों कंडीशंस थी उसके हवाले से ये एक बड़ा मुख्तसर सा, बड़ा शॉर्टली करके एक जो ट्रीटमेंट प्लान है वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इसमें किसी चीज़ की आपको समझ नहीं लगती तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें जो कुछ 2 या 3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है नंबर 1 कि एक बड़ा कंसेप्ट है कि FLP में या CPV में, जो कि मैं FLP वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप बाय ऑरली जो है वो बाय माउथ कुछ ना दें जानवर को। तो मैंने देखा है कि जिन जानवरों को हम बाय माउथ बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं देते तो उनका जो मोर्टालिटी रेट है वो 92 से 94% है, और जिनको हम ऑरली देते हैं उनका मोर्टालिटी रेट 10 to 12% है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, आखिर कहीं ना कहीं तो कमी है इस चीज़ में। तो मैंने तो 6 साल के अंदर अपनी फील्ड के अंदर अपने एक्सपीरियंस में अपने क्लिनिक के ऊपर मैंने कभी किसी को ऑरली ऑफ फीड नहीं किया। मैं हमेशा जो है वो साथ में ऑरल लाजमी चलवाता हूँ। उसमें फिर ये होता है कि कुछ एनिमल्स की, कुछ पेट्स की कैपेसिटी कम होती है, वो नहीं सर्वाइव कर पाते, उनका इम्यून सिस्टम इस कदर जो है वो सप्रेस हो चुका होता है कि वो नहीं सर्वाइव करते। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि अगर आप ऑरली भी बंद कर देंगे उसको तो वो उसके लिए और ज़्यादा नुकसानदेह होगा। एक चीज़ ये है, और सेकंड ये है कि फौरी तौर पे ही फ्लड थेरेपी का डिसीजन ना लें। एक दिन एटलीस्ट आप इंजेक्टेबल जो मैंने आपको बताए हैं एनर्जिज्म के साथ, आप एक मरतबा इंजेक्टेबल्स को ट्राई करके जो है वो ज़रूर देखें। ये जो मैंने सारी आपको जो ट्रीटमेंट प्लान बताया है, या जो सारी मेरी आपसे जो बात करने का मेरा मकसद है, वो मकसद जो है वो ये है कि मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को इख्तलाफ होगा, बहुत सारे कोलीग्स से इख्तलाफ होगा, इवन जो कि बहुत सारे टीचर्स को भी इस चीज़ पे जो है वो ऑब्जेक्शंस होंगी कि शायद मैं गलत गाइड कर रहा हूँ। बट मेरे साथ ये हो रहा है। 6 साल से मैं इसी ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर चल रहा हूँ, और पार्वो के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो रिकवरी रेट है वो 92 से 94% है पार्वो वायरस का। और आपको भी पता है इतना रिकवरी रेट पार्वो वायरस का कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन मेरे पास इसका इसी ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर अमल करते हुए ये मेरे पास रिकवरी रेट इसका आ रहा है। तो ये रिक्वेस्ट कह लें इसको आप, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इख्तलाफ है तो आप मुझे बताएं, मुझे एक्सप्लेन करें। अगर वो बात मेरी समझ में आ जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है वो अपलोड करूँगा अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि उनको भी पता चले कि वाकई यहाँ पे इस जगह पे लूप होल था। लेकिन जस्ट बुक्स के ऊपर स्टिक ना करें, बुक्स के ऊपर स्टिक्स ना करें। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो डेफिनेटली उसका कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन अगर आप जो है वो उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करने की जब कोशिश करते हैं तो फिर जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो एक अलग चीज़ है और थ्योरेटिकल नॉलेज एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल उस वक्त आपको पता चलता है जब आप फील्ड के अंदर इन होते हैं, और जब फील्ड के अंदर इन होके आपके काम कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वाकई ही जो है वो कोई आसान काम नहीं। इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो डिस्कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करते हैं। इसी वजह से ही आपको जो है वो डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर उसी का नाम है जो कि डेली बेसिस पे न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता है। आपको हर पेशेंट जो है वो आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। हमारी फील्ड वो वाहिद फील्ड है कि हम इसमें एक एग्जैक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके नहीं चल सकते। हम इसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो ट्राई करते हैं। सपोज जो एक्यूट स्टेज पे मैंने आपको फ्लड थेरेपी बताई है, अगर इसमें लिवोफ्लॉक्सासिन इफेक्ट नहीं कर रही तो ये मत समझिए कि लिवोफ्लॉक्सासिन इज ओनली द सोल्यूशन।
कभी भी ये मत समझिए। आप उसके साथ सफिक्सिम यूज़ कर सकते हैं, आप उसके साथ ऑगमेंटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सूट नहीं कर रही उस जानवर को, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर ओरल बिल्कुल उसको सूट नहीं कर रहा तो आप सारा टोटली ओरल उसको ऑफ फीड भी कर सकते हैं। बट इसको एक मरतबा ट्राई करके ज़रूर देखिए, तो वो इंशाल्लाह ताला वो बेहतर होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई डिस्कशन हो, तो वो आप जो है वो नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके साथ जो है वो आप मेरे साथ डायरेक्टली जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे गूगल पे सर्च कीजिए जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर, और जो कॉन्टैक्ट नंबर आएगा उस पर आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।